Hello students, I hope you all are fine and healthy at your home. So today we will learn about C language. We all know what is algorithm, right? Algorithm क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है. So if you want to implement this algorithm in computer, then programming language is needed. So C is the one type of programming language. There are so many programming language are available, but today we will learn about C language. तो जैसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुनेंगे आपको ये लगेगा कि क्यों हम प्रोग्राम्स अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, लाइक हिंदी और इंग्लिश, राइट? बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको आपको क्लियर सेंटेंस में लिखना होता है. दैट्स वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज अस टू राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ ओनली वन मीनिंग. मतलब कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो उसका कोई डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, और उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं. तो जैसे हमें ये पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 and 1. मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. टेक एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है एंड एक पर्सन बी है जिसको सिर्फ हिंदी आती है. अब इस दोनों को कम्युनिकेट करना है तो हमें कोई पर्सन सी चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश. सो ही अ पर्सन सी नोन एज ट्रांसलेटर. जैसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखोगे उसको ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट इन कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 and 1. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर नोन एज ट्रांस. लेट्स लर्न अबाउट प्रोग्राम. व्हाट इज प्रोग्राम? A program can be defined as a finite set of precise and clear instruction given to a computer for performing a specific task. That means कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते उसके जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम. एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस स्टेप्स बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज प्रोग्रामिंग. मतलब ये स्टेप्स लिखने के लिए जो अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो प्रोसेस करते हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम. जो प्रोग्राम होते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे लिखा जाएगा. जो गुड प्रोग्रामर होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. तो उसमें से फर्स्ट वन है, प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो ख़त्म हो जाना चाहिए आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. सेकेंड वन, द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड. मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखिए उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए. द थर्ड वन इज ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव. मतलब कि आपको कोई भी यूजलेस इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी है. द फोर्थ वन इज अ प्रोग्राम में टेक 0 और मोर इनपुट. दैट मीन्स आप प्रोग्राम को 0 और उससे ज़्यादा इनपुट्स दे सकते हो. द फिफ्थ वन इज अ प्रोग्राम में प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट. मतलब प्रोग्राम के एक या एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं. तो हियर ऑन द स्क्रीन वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्राम. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम. यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइट एडिटर जहाँ पे हम HTML के प्रोग्राम्स रन करवाते थे वो ये साइट एडिटर में आपको सी प्रोग्राम का एग्जांपल दिया गया है. बट इन लैब वी विल डू इट इन टर्बो सी. तो हियर यू कैन सी the first one is the example 1, my first C program. It is comment. यहाँ पे आप देख रहे हो कि printf फंक्शन का यूज़ करके एक सेंटेंस प्रिंट करवाया है, वेलकम टू द वर्ल्ड C प्रोग्रामिंग यूज इन साइट. तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ C प्रोग्रामिंग यूजिंग साइट, राइट. तो इस प्रोग्राम के जो भी 1 by 1 इंस्ट्रक्शन है वो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. The next is structure of C program, right? As seen from the previous example, C program is a set of blocks called function. मतलब कि जो C का प्रोग्राम होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है और each of blocks is known as function. A function is made up of one or more statement used for परफॉर्मिंग अ प्री डिफाइनेड टास्क. मतलब कि कोई एक काम करने के लिए आप कोई सी प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन.
A complete C program structure is given to you. We can see the first one is documentation, second one is symbolic constant definition, file include section, global variable declaration, main function, then function 1, function 2 and function n. Main function is our main function that is compulsory, क्योंकि वहीं से आपका सी प्रोग्राम का क्या होगा, एग्जीक्यूशन. फंक्शन 1 एंड 2 आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूज़र डिफाइंड करेगा, मतलब कि हम डिफाइंड करेंगे. फाइन. सो ईच ऑफ दिस सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट सेक्शन, राइट. तो इस सेक्शन में क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि हमने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था वहाँ पे देखा था, ये लिखा था कि एग्जाम्पल 1 माई फर्स्ट सी प्रोग्राम. तो वो क्या है, कमेंट. वो यूज़ नहीं होती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होती है कि ये प्रोग्राम किसके रिलेटेड है. तो दिस सेक्शन इज ऑप्शनल सेक्शन. एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट. तो उसको आपको कैसे लिखना है, इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन स्लैश स्टार देन स्टार एंड ब्लैक स्लैश. तो कंपल्सरी ऐसे ही लिखना होता है. whenever the text is enclosed between this two star and slash it is considered as a comment in a sheet. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंट्स, राइट. और कमेंट्स क्या होगा, ट्रांसलेटर और कंपाइलर उसके द्वारा प्रोसेस नहीं की जाएंगे. तो दिस इज अबाउट डॉक्यूमेंट सेक्शन, राइट. तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारे प्रोग्राम की डेफिनेशन है, क्यों हम प्रोग्राम बना रहे हैं, डेट, राइट. ये सब आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हो. या कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है तो उसकी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट. तो उसका यूज इन किस. नेक्स्ट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन, राइट. कांस्टेंट दैट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. तो अगर आपको ऐसा कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू आपको थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं करनी है, तो उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पाई होता है इन मैथ्स, तो पाई की वैल्यू आप डिफाइन करते हो 3.14, राइट. जो थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज नहीं चेंज नहीं होगी. तो उसको कैसे डिफाइन करना होता है, पहले आपको लिखना होता है हैशटैग डिफाइन देन पाई देन उसकी वैल्यू, राइट. तो हियर हैशटैग डिफाइन इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. उसको हम क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. वो कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्ट करेगा कि जब भी पी हो तब उसको आपको उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है, 3.14, राइट. तो नॉर्मली जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स. दैट मीन्स जो हमने दूसरे वेरिएबल डिफाइन किए उससे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट. तो दिस इज अबाउट सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन. द नेक्स्ट वन इज फाइल इंक्लूड सेक्शन. तो एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि पहले ही हम लिखते थे हैशटैग इंक्लूड studio.h, राइट. तो सी में क्या है, सी की खुद की लाइब्रेरी है और उससे इनबिल्ट फंक्शन है. जो सम फंक्शन ऑलरेडी सी में डिफाइंड है, लाइक पावर दैट मीन्स POW, स्क्वायर रूट तो SQRT, राइट. तो इसका पहले से पर्पस डिफाइन किया गया है. जैसे पावर है तो आप जो भी एक्स की वैल्यू डालोगे, उसकी जो भी पावर डालोगे उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा. स्क्वायर रूट है तो आपने जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट डिफाइन करके देगा, राइट, जब भी प्रोग्राम में ज़रूरत होगी. तो उसके लिए जो ये फंक्शन का अगर आपको यूज़ करना है तो उसकी जो लाइब्रेरी है सी में पहले उसको क्या करनी पड़ती है, इंक्लूड, राइट. और जो ये फाइल है उसको हम क्या बोलेंगे, जो इनबिल्ट फाइल्स उसको हम बोलेंगे हेडर फाइल्स, राइट. द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h. जो हेडर फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .h. तो उसकी सिंटैक्स कैसे हम यूज़ करेंगे, हैशटैग इंक्लूड देन फाइल नेम .h. दैट मीन्स जो भी आपकी फाइल का नेम है उसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट, एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम. द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, राइट. मतलब कॉन्स्टेंट के बारे में तो हम देखा, बट हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो बिटवीन कर्ली ब्रेसेस. आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में मेन फंक्शन के बाद 2 कर्ली ब्रेसेस आते थे, राइट. तो हमारे जो भी ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन है उसको हम कहाँ पे, वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, राइट. तो अ स्कोप ऑफ सी वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. मतलब कि जो आपने जहाँ पे
वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में, तो आप उसका यूज़ वहीं पे कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल रेडियस एंड सर्कमफेरेंस है, तो उसका आप यूज़ कहाँ पे, तो कि मेन फंक्शन में ही कर सकते हो, क्योंकि हमने उसको मेन फंक्शन में डिफाइन किया है। तो ऐसे आपने जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, वो डिसाइड होता है। द नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन। तो एज आई सेड अर्लियर, द मेन इज कंपल्सरी फंक्शन इन सी प्रोग्राम, क्योंकि मेन से ही आपका मेन फंक्शन से ही आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो पहले ही जो आप प्रोग्राम जब कंपाइलर स्टार्ट करेगा तो पहले किसको ढूंढेगा, मेन फंक्शन, और वहाँ से ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमने आगे देखा था कि फंक्शन क्या है, तो कि सी प्रोग्राम में जो हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं, फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये वाले फंक्शन आप उसको कहाँ पे, मेन के बाहर डिफाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे मैंने UDF का यूज़ किया, दैट मीन्स यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो पहले आप देख सकते हो एग्जांपल 3 जो लिखा है, प्रोग्राम टू सब्सट्रैक्ट 2 नंबर्स, दैट इज अवर कमेंट, राइट। देन देखो हैज इंक्लूड studio.h, तो वो हमारी हेडर फाइल्स, राइट। STDIO दैट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमने यूज़ की है, क्योंकि हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे printf फंक्शन है, scanf, तो वो जो इनबिल्ट फंक्शन है सी के, वो किसके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, तो उसको अगर आपको यूज़ करना है तो ये वाली हेडर फाइल कंपलसरी होती है इंक्लूड करवानी, राइट। देन नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कमेंट। देन इंटीजर सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट हमारा एक फंक्शन है, फाइन, जो अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ लिखा नहीं है। देन हमने मेन फंक्शन लिखा है, उसमें हमने 3 वेरिएबल लिए, जो फर्स्ट सेकंड एंड डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, राइट, ग्लोबल वेरिएबल जो हमने पढ़ा वो। देन प्रिंटफ, एक कोई नंबर जिसकी वैल्यू हमें यूजर को डालने के लिए बोला है, द सेकंड सेम लाइक दैट। देन फिर उसका डिफरेंस करवाया, उसमें हमने सब्सट्रैक्ट जो हमने बनाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका क्या क्या है, कॉल किया है, क्या बोलते हैं हम उसको, वहाँ पे कॉल किया है, राइट। फिर आप नीचे देख सकते हो जहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट फंक्शन लिखा है, वहाँ पे हमने उसका लॉजिक लिखा है, आप देख सकते हो। रिजल्ट करके वेरिएबल लिया है, उसमें हम क्या सेव करवाएंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब यूजर जो भी दो वैल्यू डालेगा इस वेरिएबल की, उसका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट, और उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट नेम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर हम उस रिजल्ट को रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था वो कौन सा था, सब्सट्रैक्ट, राइट। तो हियर यू कैन सी द आउटपुट। पहले हमने एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो नंबर थी उसकी वैल्यू एंटर करने के लिए बोला है। फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कीबोर्ड का यूज़ आप कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो डाल सकते हो। यहाँ पे हमने डाली है 55 एंड 24, तो उसके सब्सट्रैक्ट करके हमें आंसर क्या मिलता है, 31। तो ऐसे ही आप बना सकते हो। द नेक्स्ट इज सी कैरेक्टर सेट, राइट। तो हम जब भी पहले स्कूल में जाते थे तो पहले हम क्या पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट्स, राइट, ABCD। तो सी लैंग्वेज में भी उसके पास अपना कैरेक्टर सेट है, मतलब क्या क्या लेटर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज लेटर, सेकेंड वन इज डिजिट्स, थर्ड वन इज वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो लेटर्स में हम कौन कौन से लेटर्स यूज़ करेंगे, A to Z, बिग A to Z एंड स्मॉल A to Z। डिजिट्स में हम यूज़ कर सकते हैं 0 to 9। वाइट स्पेसेस में क्या यूज़ होगा, ब्लैंक स्पेस, फॉर्म फीट, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, वर्टिकल टैब, राइट। और जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स है उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो ऑपरेटर में आप एम्परसेंड, एपोस्ट्रोफी, एस्टरिंक, @, बैकवर्ड स्लैश, ब्रेसिस लेफ्ट और राइट, ब्रैकेट लेफ्ट और राइट, कैरेट, कोलन, कोमा, डॉलर, इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन, फॉरवर्ड स्लैश, ग्रेटर देन, हैज साइन जो हमने देखी थी, पाई डिफाइन करना है तो
हैश साइन का यूज़ होता है। लेस देन, माइनस, पैरेंथेसिस लेफ्ट राइट, परसेंट, पीरियड, ब्लश, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, सेमीकोलन, टिल्डे, अंडरस्कोर एंड वर्टिकल बार। तो ये क्या था, सी का कैरेक्टर सेट से, मतलब कि आप इतने इतने कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट वन इज सी वर्ड, राइट। मतलब कि सी में जो आपने प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें जो वर्ड्स थे उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो सी स्टेटमेंट, हम जो सी वर्ड्स होते हैं उसका यूज़ क्या करेंगे, सी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने में करेंगे, फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो सी का वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, टोकन ऑफ सी। उसका सी का क्या है, टोकन, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम में आपको दिया गया है, तो मेन फंक्शन है तो इसमें मेन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। फिर INT दैट मीन्स इंटीजर, वो एक डेटा टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, बट INT को क्या बोलेंगे, कीवर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वांटिटी QTY करके वेरिएबल लिया है उसको, उसकी वैल्यू क्या डिफाइन की है, 12। तो 12 हमारा क्या है, कांस्टेंट, राइट। और हम सबको पता है, राइट, स्टार मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्टारिंग को ऑपरेटर, वो हमारा ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो कोई एक वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड, बट 2-3 वर्ड कंबाइन है तो सी में हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, राइट। और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हमारा क्या है, जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है, कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो इसमें जो सी में अलग अलग जो वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग टोकन, यानी कि टोकन ऑफ सी, ये वाले। तो पर्टिकुलर कोई भी वर्ड को उसका नेम दिया गया है। तो दिस इज अबाउट। द नेक्स्ट इज कीवर्ड, राइट। वी हैव ऑल सीन अ डिक्शनरी, हम सब ने डिक्शनरी का यूज़ किया ही है। तो हम डिक्शनरी का यूज़ क्यों करते हैं, कोई भी मीनिंग जानने के लिए कोई भी वर्ड का, राइट। तो सी के पास भी ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड है। तो जो आंसी सी है वो 32 प्री डिफाइंड वर्ड हमें यूज़ करने में सपोर्ट करती है। तो दिस प्री डिफाइंड वर्ड इन सी आर नोन एज कीवर्ड। जो ये वर्ड्स है उसको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड, राइट। और ये सभी कीवर्ड का क्या है, अलग अलग मीनिंग है। तो इस टेबल में आपको अलग अलग कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, कैश, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, कॉन्स्ट, राइट। तो ये सभी के मीनिंग्स आप जैसे ही सी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करोगे, कौन से कीवर्ड का क्या मीनिंग है आपको पता चलेगा। तो दिस इज अबाउट कीवर्ड, राइट। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर, a word that user can construct by making use of character set is known as identifier, right. It is a set of letters, digit, मतलब कि जो भी कैरेक्टर सेट का यूज़ करके हम जो भी वर्ड बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। जैसे डिफरेंस है, मेन है, PI है, राइट। मेन, तो यहाँ पे जो मेन है वो हमारा क्या है, फंक्शन है। देन PI तो वो एक सिंबलिक कांस्टेंट है। एंड फ्लोट तो वो एक प्री डिफाइंड वर्ड है, अगर आपने उस टेबल में देखा हो तो, राइट। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल, राइट। तो a C program generally accepts input and this input comes in a form of data। तो हमने आइए एग्जाम्पल में देखा था जो सबस्ट्रेट वाला था UDF, उसमें हमने वेरिएबल का यूज़ किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब कि कोई भी हमें इनपुट यूज़र से लेना है तो हम उसको किसके थ्रू लेंगे, थ्रू आउट बाय यूजिंग वेरिएबल, राइट। तो आपको जो वेरिएबल यूज़ करना है और कोई भी डेटा यूज़ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, मेमोरी स्पेस, राइट। तो जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो वो क्या करेगा, आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। और द डेटा विद इन द मेमोरी स्पेस इज रेफरेड बाय अ नेम नोन एज वेरिएबल। मतलब कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है उसकी वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, राइट। द डेटा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, बट वेरिएबल, अभी मैंने 4 एज अ कोई वेरिएबल लिया है ए, उसकी वैल्यू 4 सेट की है, बट नेक्स्ट आगे जाके अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकती हूँ, राइट। बट वेरिएबल डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज वेरिएबल नेम कैन नॉट बी
सेम एज कीवर्ड, मतलब कि जो कोई कीवर्ड है उसका नेम आप वेरिएबल नहीं रख सकते, राइट। जैसे कैरेक्टर CHAR, तो वो एक कीवर्ड है, तो मैं कोई वेरिएबल एज ए CHAR डिफाइन नहीं कर सकती। द नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज अलाउड, मतलब कि उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे @ है, एम्परसेंड है, एस्टरिंग है, उसको आपको क्या करना होगा, लेटर्स होने चाहिए, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, डिजिट यूज़ कर सकते हो। द थर्ड वन इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब कि जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, राइट, तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर या कोई लेटर होना चाहिए। नंबर्स आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम एज पर ANSI स्टैंडर्ड इज 31 कैरेक्टर, मतलब कि जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 31 कैरेक्टर का। ये ANSI है, उसने एक स्टैंडर्ड दिया है, राइट। हाउएवर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर, फिर भी वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि उसका कंपाइलर कितने कैरेक्टर अलाउ करता है। द फिफ्थ वन एंड लास्ट इज द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव एज NUM, NU, capital M, and NUM, these all are the considered as a different variable, मतलब कि ये जो 4 वेरिएबल आपको अलग अलग कैपिटल एंड स्मॉल का कॉम्बिनेशन करके बनाया है, वो चार क्या है, डिफरेंट वेरिएबल उसको कंसिस्ट करेगा। इन द टेबल वी हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कि कौन कौन सा वैलिड एंड कौन कौन सा इनवैलिड। द फर्स्ट वन इज डबल, राइट। तो डबल इज नॉट सेम एज कीवर्ड डबल, देयर इज ऑल्सो अ डबल कीवर्ड इज अवेलेबल, तो उसमें बट क्या होता है, डी स्मॉल होता है, तो आप कैपिटल डी का यूज़ करके क्या यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। इंटरेस्ट, तो यस वी कैन यूज कैपिटल लेटर्स एज अ वेरिएबल। टोटल क्वांटिटी, यस अंडरस्कोर इज अलाउड, स्पेसिफिक कैरेक्टर अलाउड नहीं है बट अंडरस्कोर अलाउड है, दैट्स वाई टोटल क्वांटिटी इज ऑल्सो वैलिड। मार्क्स 100, यस फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, लास्ट में नंबर्स चलते हैं बट स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं होने चाहिए, राइट। अंडरस्कोर 5, राइट, तो फर्स्ट लेटर कैन बी अंडरस्कोर, यस फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर हो सकता है। तो इनवैलिड आप देख सकते हो CHAR कैरेक्टर, तो वो क्या है, कीवर्ड है, उसमें C भी कैपिटल नहीं है, सेम जैसा कीवर्ड है वैसा ही लिखा है, तो ये वाला कीवर्ड नॉट अलाउड, राइट। द नेक्स्ट वन इज टोटल वैल्यू, तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन टोटल एंड वैल्यू, तो blank space are not allowed in variable. If you remove the space then it is valid. Next one is total ampersand value. Ampersand is a special character is not allowed. 10 marks, yes आगे आप 10 नहीं लिख सकते हो, मार्क्स 10 लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर देखा था मार्क्स 100, राइट। तो 10 मार्क्स इज अलाउड। फर्स्ट कैरेक्टर में आप कैरेक्टर या अंडरस्कोर ही लिख सकते हो, नॉट नंबर। तो आज हमने पढ़ा कीवर्ड, सी के वर्ड यानी टोकन, स्ट्रक्चर ऑफ सी, एग्जाम्पल एक सी का देखा, व्हाट इज प्रोग्राम, सी लैंग्वेज की बेसिक इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलेटर, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।